हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे हमेशा की तरह। ये मेरी स्टोरी है बंधन से मोहब्बत तक। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था आप वहीं सुन सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे आन्या और भाव्या के बीच में लगी थी एक शर्त। भाव्या क्या बोलना था कि किस में, एंड वो भी अपनी बहन के सामने। और आन्या बोली थी अच्छा चैलेंज कर रही हो तुम मुझे। भाव्या बोलती हिम्मत है तो कर लो। अब ये दोनों जो है ट्रायल रूम से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलते हैं तो हमारी जो आद्या और अंजना ये दोनों अपने लिए ड्रेसेस देख रहे थे, बिकॉज भाई घूमने भी तो जाना है, हॉलीडे मनाने, है ना। तो होता क्या, मस्त ड्रेसेस देख रहे थे। अभी लोग ड्रेसेस देखने के बाद ना सबको ना बहुत अच्छे तरीके से आना बोलती है हाँ हो गया आद्या। आद्या बोलती है हाँ दी देखिए ना, ये वाला वाइट वाला लूँ कि ये ब्लू वाला लूँ। आना बोलती है आई थिंक सो तुम में वाइट ज़्यादा सूट करेगा, वाइट रख लो। वो वाइट रख लेती है। तभी अंजना बोलती कब से बोल रही थी वाइट ले लो, बट नहीं सुनना ही नहीं था इसको। जो मेरी दी करेगी वो भी मैं करूँगी, दीदी की आदर्शवादी बनने रहना है। अने तुम समझाओ यार अपनी बहन को कुछ। आना बोलती अच्छा तो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी आद्या बोलती मेरी दी मेरी आइडल है, पता है तुमको, ये जैसा करेंगे ना मैं भी वैसा ही करूँगी। अच्छा कुछ तो होता तो नहीं है तुमसे, बस दी की चमची बने रहो तुम आद्या। तुम चुप रहो अंजना, तुम कुछ नहीं जानती, मेरी दी बेस्ट है वर्ल्ड में। अब भैया ने एकदम शांत हो जाती है यार, अपनी बहन के सामने ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट लग जाता है ना। तभी वो भाव्य की तरफ देख रही थी और भाव्य आंखों से इशारा कर रही थी ना, करो ना हिम्मत है तो, बहुत तो ज्ञान दे रही है तभी मुझे, करो। ये सारी चीज़ें भाव्य बोल रही थी। आन्या बस जस्ट वेट एंड वॉच। तभी आन्या बोलती है गाइस शॉपिंग वॉपिंग तो हो चुका है तो थोड़ा सा कुछ खाने चलें। तभी होता क्या, तभी बोलते हैं चलते हैं। इतना बोलने के बाद क्या होता है ना, ये लोग जाते हैं एंड वहीं पास ना पास में बोल सकते हैं डोमिनोज था, मॉल था यार, डोमिनोज था, है ना। तो डोमिनोज के सेक्शन में जाते हैं एंड मस्त भाई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करते। तभी आन्या क्या करती है कि एक्चुअली चलो वॉशरूम से आते हैं। तभी अंजना बोलती है देखो भाई मुझे नहीं जाना है, तुम लोग को जाना है तुम लोग जाओ। तभी आते हैं चलो ना, अभी वैसे भी हमारा ऑर्डर आने में टाइम है, चलो चलो चलो। बहुत गर्मी लग रही थी ना आपको, फेस वॉश कर लेना। यहाँ पास हमारी अंजना बोलती पागल हो, बाहर में फेस वॉश, और मैं चलो। तभी ना आध्या ना उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर चलती है, चलो। इतना बोलने के बाद ये लोग जाते हैं वॉशरूम में। अब ये आन्या ना वो होता है ना कि बंदा कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसी तरीके से वो धीरे धीरे चल रही थी ना एकदम। भाभी बोलती है क्या हो गया, आ गया ना सारी अकड़ निकल गई, आ गई समझ में। इसीलिए बोला जाता है बीवियों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अन्ना बोलती है अच्छा बेटा वेट एंड वॉच, तुमने 2 घंटे दिए हैं, अभी मेरे पास पूरे पूरे 1 घंटे हैं, समझ में आया तुमको। तभी भाभी बोलती है हाँ देखते हैं किस में कितना है दम। तभी आद्या बोलती क्या हुआ भाई, आप दोनों की कुछ प्लानिंग चल रही है क्या। तभी आने बोलती नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, चलो वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम एकदम खाली था यार, मॉल का वॉशरूम एकदम ज़्यादा खाली था। अन्या को वॉशरूम जाना ही नहीं था, वो तो बस खड़ी हुई थी एंड आद्या और अंजना दोनों गए थे वॉशरूम। एंड भाव्या जो है ना वो आके हैंड वॉश कर रही थी। अब होता क्या है कि आन्या ना भाव्या की तरफ देख रही थी एंड भाव्या बोलती है क्या ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप मुझे। आन्या बोलती है नहीं बस तुमको देख रही हो, तुम्हारी साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी भाव्या बोलती है ओह थैंक यू, सच में अच्छी है ना। तभी क्या होता है ना, जैसे ना आन्या देखती है कि आध्या जिस वॉशरूम में गई है ना उसका ना कुंडी जैसे ओपन होने वाला था डोर। तभी वो क्या करती है, भाव्या का हाथ पकड़ती है, रोही भाई उसको वॉश बेसिन था ना वहीं पर उसको लगा देती है। भाव्या बोलती है कि क्या कर रही हो तुम आन्या, क्या है ये। और आन्या क्या करती है, बोलती है शांत रहो ना भाव्या। इतना बोलने के बाद ना वो देखती भाई 2-3 सेकंड रुकती। तभी ना आद्या जैसे अपने पैर बाहर निकालने आती है अन्य भाव्या को पकड़ती भाई और एकदम एक डीप तरीके से ना किस करती है, ज़्यादा नहीं एकदम डीप तरीके से। आद्या जैसे कुछ बोलने लगती बंदी भाई चुपचाप अपने कदम पीछे लेती है, वो वॉशरूम में ही रुक जाती है, वाला बात है। तभी 5 मिनट बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी आन्या है ना, 5 मिनट नहीं 3-4 मिनट बाद क्या होता है, हमारी जो आन्या मैडम है ना वो भाव्या को छोड़ देती है। देखा आद्या ने देख लिया, यकीन नहीं है तो पूछ लेना। हाँ आई बड़ी मेरे से ना शर्त वर्त मत लगाया करो तुम, और इस तरीके का शर्त ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। भाई द लिपस्टिक की टेस्ट भी अच्छी नहीं है, न्यू ले लेना चलो। इतना बोल के निकल जाती है भाव्या फ्रीज। अब जैसे आन्या निकलती है तो होता है ना कि वॉशरूम का जो डोर है वो सट से लगा है, आवाज़ आती है। भाव्या आधे सोचती है निकल गई, इतना बोलिया तो बाहर निकलती है। भाई भाव्या फ्रीज खड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी लिपस्टिक जो है ना वो थोड़ी सी फैली हुई लग रही थी, वाली बात है। भाई भाव्या ने फ्रीज खड़ी हुई थी, उसकी जो लिपस्टिक है ना थोड़ी सी फैली हुई लग रही थी। आधे बोलती भाभी आप ठीक हो। तभी भाभी हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों क्या हो गया। नहीं आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी फैल चुकी है, सो साफ़ कर लो भाभी, अच्छा नहीं लगता ना। मैं देखूँ ये बात अलग है, कोई और देखे तो बेकार लगता है ना। भाई वो बंदी ना उसको छेड़ के निकल लेती है वहाँ से। अब अंजना बोलती है क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्यों कर रही है बिहेव। आधे को आधे बोलती चलो चुपचाप। अब आन्या भाई मस्त बैठी थी, भाई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा आने वाला था, आन्या को कोई था ही नहीं, मस्त एकदम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके रखी थी और मस्त वो पी रही थी। भाई भाभी उसको गुस्से में घूर के देख रही थी, बिकॉज यहाँ बस हुआ क्या था, आन्या को तो कुछ फील नहीं हुआ था
मतलब ऐसा यार वो क्या सोचेगी, बट यहाँ पास भाव्या फंस चुकी थी, उसको फील हुआ था। अब अन्या जो है ना वो भाव्या आके बैठती, तभी अन्या क्या करती है, अपने जो पैर है ना वो धीरे से भाव्या के पैरों के साथ रब करे तो बोलती है, बाय द वे किसी को शर्त तो याद होगी, मैं जैसा बोलूँगी वो मुझे वैसा ही, क्या था कि आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, हाँ एग्जैक्ट यही लाइन थी, तो फिर रेडी रहिए मोहतरमा जल्दी। भाव्या बोलती हैं, चीटिंग किया आपने? अच्छा चीटिंग? कौन सी चीटिंग, कैसे चीटिंग? कोई चीटिंग नहीं है। तभी आद्या बोलती, ऐसी कौन सी बात हो रही है भाई जिसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ? तभी आन्या बोलती, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ये लोग मस्त पिज़्ज़ा विज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद बहुत सारी शॉपिंग करके पहुँचते हैं घर। अब जैसे ही घर जाते हैं तो होता क्या है, सबको दिखाते हैं भाई जो एज यूजल जो भी ड्रेसेस लेके आए हैं उन सबके लिए शॉपिंग किया था इन लोगों ने। अन्य रूम में चली जाती है, लैपटॉप रखती है, मैंने पहले बताया था नॉवल वॉवल सब लिखती थी। तभी ये नॉवल वॉवल अच्छे से रीड कर रही थी, एंड उसका ना कल ना एक इंपॉर्टेंट इवेंट था और इन लोग को कल ही निकलना था वाला बात है। तो अनया ना पोस्टपोन करवा देती है कि जो कल का था ना उसको आज करो, अभी करो 1-2 घंटे के अंदर। भाई उसको मीटिंग भी करनी थी, तो वो सब जगह जाने के लिए ना वो शार लेने चली गई थी। अब वो वॉशरूम से आती है, उसके ओपन हेयर, गीले बाल, एंड उसकी वो शर्ट जिसमें से उसके नेक एरिया से जो वो पानी की बूंदी होती है वो बहते हुए जा रही थी, जो चेस्ट एरिया के थोड़ा सा पास, एंड उसका वो कातिलाना स्माइल। उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे बट थे बड़े प्यारे थे, एंड उसके ना फेस में ना एक छोटा सा ना डिम्पल बनता था अन्या के, पता है जब वो स्माइल करती थी ना तो उन्हें इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मत पूछो। अन्या मतलब उफ लेवल वाली थी। तभी क्या होता है, भाव्या देखती है भाई, वो ना भाव्या के लिए ना चाय लेके आई थी अन्या के लिए। भाव्या फ्रीज अन्या को इस तरीके से देखी, बिकॉज अन्या ऐसे कभी भी नहीं आती थी, खास करके जब उसके बाल गीले रहते थे। वो हमेशा अपने बाल प्रॉपर ड्राई कर लेती थी, बट पहली दफ़ा वो ऐसे खड़ी हुई थी। एंड उन्होंने क्या किया था, वो होता है ना कि बॉयज़ लोग यार नहाने के बाद क्या करते हैं, ये कुछ नहीं किया, नहाने के बाद टॉवेल पहने और घर में घूम रहे हैं। उसी तरीके से अन्या भी थी भाई, शॉर्ट्स भी नहीं पहनी थी, वो सिर्फ वो टॉवेल को अच्छे से अपने ऊपर वो रैप करके रखी हुई थी बोल सकते हैं। भाभी बोलती, क्या है ये इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा बंठन के कहाँ जा रहे हो आप? अन्या बोलती, बंठन के नहा के निकली हूँ मोहतरमा, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा तो इतनी खूबसूरत सी शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है? अरे नॉर्मल शर्ट है, फॉर्मल ड्रेस है, और कैसे पहनते हैं? नहीं अच्छा एक काम करूँ क्या भाभी? भाभी बोलती क्या? आने बोलती, कुर्ती वुर्ती कुछ पहन लूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा खुद सुंदर दिखूँगी मैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ये सब ना पहनने की ना आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ और आप मेरे सामने पहन सकते हो, वैसे भी आप उसमें बहुत अच्छे दिखते हो, मैं नहीं चाहती कोई आपको इस नज़र से देखे। अच्छा ओए होए ऐसा है क्या? समझ में। इतना बोलती है भाई, इतना बोलने के बाद आन्या बोलती ओके बीवी, वो चाय लेके आई थी। अब आन्या भी बोलती है बाय द वे क्या बोलते हैं कि मैं ये बोल रही थी भाई कि बोल सकते हैं कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट पे जाना पड़ेगा भाव्या। तो मैं जाऊँ? आप हमेशा ऐसे करते हो, जब भी मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है आप हमेशा कहीं ना कहीं जाने का सोचते हो। अन्य ये सही बात नहीं है यार, गलत बात है। अरे तो ठीक है ना, हम अभी हॉलीडे पे तो जा रहे हैं ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, ऑफिस के CEO मैं हूँ, उसके बावजूद भी मैं इतना फ्री रहती हूँ, आप इतना बिजी कैसे रह लेते हो? अन्य एकदम छोटा सा स्माइल करती बोलती है, क्या है ना कि आप सिर्फ ऑफिस के CEO हैं और मुझे बहुत जगह हैंडल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, सो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़। हमें बोलती नहीं मुझे नहीं भेजना आपको। वो आने को हक कर लेती, आने बोलती अरे अरे आराम से, चाय गिर जाएगी शर्ट पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाय गिरे कुछ भी गिरे मुझे कोई मतलब नहीं, आप यहीं रहो घर पे। अरे बट ऐसे कैसे, मुझे नहीं पता नहीं, आप प्लीज़ घर पे रहो ना, प्लीज़ 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 मत जाओ ना। अब भैया ने उसका एकदम छोटा सा फेस देख के ना उसके सिर पे ना ऐसे टपरी मारना होता है ना, ऐसे थोड़ा सा उसके फोrehead के नौटंकी हो तुम पूरी की पूरी। भाई दफे इतना बोला, भाई उसको एकदम अच्छे तरीके से ग्रैब करती है और बोलती तो बताओ घर पे हूँ तो क्या स्पेशल है? भाई बोलती कुछ स्पेशल नहीं आज। अच्छा तो मतलब मैं ये बोल रही थी कि कोई मेरा शर्त हारा हुआ है, तो मैं ये बोल रही थी कि भाई क्या है फिर, मुझे क्या मिलने वाला है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं हूँ काफ़ी नहीं, क्या? आने बोलती ओहो हो बीवी आप तो हैं, इतना काफ़ी है, बट उसके अलावा शर्त आपने लगाई थी तो मुझे क्या मिल रहा है? तो भाव्या उसकी तरफ ऐसे थोड़ा सा अपना फोरहेड उठाती है और देखती है, क्या चाहिए आपको? आन्या बोलती है क्या दे सकती हो तुम? भाव्या बोलती मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको दे सकूं। आन्या बोलती ओए हेलो, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो इतना काफ़ी है। भाव्या बोलती सच में? आन्या बोलती यस तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, एंड बीवी मुझे सच में जाना पड़ेगा, समझो बात को। एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो कर दूँगी तो फिर फ्री हो जाऊँगी ना, फिर वहाँ लैपटॉप लेके नहीं जाऊँगी, इवेंट पे जाऊँगी तो मतलब वहाँ घूमने जाएंगे तो तब तक तुम एक काम करो ना, तुम सारे सामान पैक कर लो, फिर उसके बाद हम प्लीज़ पक्का? पक्का ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य क्या होता है भाई, अन्य जो है ना नॉर्मली ना वो रेडी होकर निकलती है, एंड इधर भाव्या
भव्या के फ़ोन में किसी का कॉल आता है। भव्या बोलती हेलो, तभी सामने से हेलो भव्या मैम आपने सारी चीज़ें देख ली? भव्या बोलती कौन सी सारी चीज़ें? अब भाई हुआ क्या था, भव्या जो डील कर रही थी ना, उस डील में ना कुछ कुछ चीज़ें इशू हो गया था, है ना, बहुत सारी चीज़ें इशू हो गया था। उसके जो ग्रुप से जुड़े हुए थे उसमें से ना उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रकम में लॉस हुआ था। एंड भव्या एकदम एक मिनट ये लॉस कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? तो ये बोलता है मैम पता नहीं, शायद हमारी इन्फॉर्मेशन एक डेटा है वो लीक हो गया, समझ नहीं आ रहा। अब भव्या अर्जुन को बोल हेलो अर्जुन लीक कैसे हुई ये सारी बातें? अर्जुन बोलते भव्या मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बताता हूँ। अर्जुन बट इतना बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मैं जानता हूँ भव्या, बट प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे। तभी भव्या का फ़ोन रिंग होता है। भव्या का फ़ोन पिक करती भाई, और सामने से आवाज़ तो मिसेस भाव्या अन्या बिरला, क्या बात है, छोटे से लॉस से आप डर गए? क्या लगा था हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? अरे ऐसे कैसे जी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमने आपको पहचान तो लिया है कि आप कौन है, और आपका फर्स्ट लॉस मुबारक हो आपको बहुत बहुत ज़्यादा। क्या ना कि चूहे को ना अगर ना गद्दी दे दिया जाए ना राज करने के लिए, तो कभी शेर नहीं बन सकता है। तुमको भी क्या लगा कि तुम ये इस जगह पे पहुंच जाओगी और ये सब चीज़ हैंडल कर लोगी? इतना आसान नहीं है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तुम्हारा बाप थोड़ी था जो बड़े से बड़े सदमे को ऐसे हैंडल करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे बाप से याद है, तुम्हारा बाप कहाँ है? भगवती कौन है? तभी सामने बोलते उफ़, अब तुम अपने दुश्मन का खोज खबर नहीं रख सकते तो तुम बनोगे, क्या ही तुम इस फील्ड में हो? इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी है आन्या बिरला, लाखों करोड़ रुपए हैं उसके पास, ऐश के साथ रहोगी, उसके साथ खुश रहो। ये सब फील्ड से दूर हट जाओ। ये गद्दी जो है इसमें जो तुम बैठी हो ना, जिसमें तुम राज कर रही हो ना, जिसमें तुम हुकूमत कर रही हो ना, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरे बेटे का है। तभी भाभी बोलती ओह हो तो आप हैं क्या? ना वो मुझे ना ऐसे ना भीगी बिल्लियों की तरह जो बात करते हैं ना, उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा, धमकी देने का तरीका काफ़ी अच्छा था, बट अगर इतनी हिम्मत थी आप में तो आपको अपने नंबर से कॉल करना चाहिए था, ना कि कोई अनजान नंबर से। एंड सुन, जिस तरीके से तू बैंक करके भागा है ना, बैंक के पैसे लूट के, एंड जाके तू दूसरे जगह पे जाके छुप के बैठा है ना, वहीं से खींच के निकालूंगी तेरे को। इसलिए अपने काम से काम रख। मुझे कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें तू मुझे नहीं बताएगा। मेरे को तेरे से सुनने की कोई नीड नहीं है, समझ में? एंड अगर इससे ज़्यादा कुछ बोला ना तो तेरे बेटे का सर और मेरा कान। भाव्या कॉल कट कर देती। अब जैसे भाव्या कॉल कट करती है भाई, पीछे खड़ी थी प्रेरणा शॉक्ड, एकदम ज़्यादा होते हैं शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन के साथ। भाभी बोलती भाभी आपका भाई? प्रेरणा बोलती है बस 5 मिनट पहले आई थी भाव्या। भाभी तो ठीक हो ना? भाव्या मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी मुझे क्या होगा? तो तुम इस लहजे में किससे बात कर रही थी भाव्या? भाभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है? कैसा है? इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद जो भाव्या है ना एकदम वो हो जाती है कि यार मैं क्या बोलूँ, इस तरीके से एकदम ज़्यादा शांत हो जाती है वाला। प्रेरणा ने यहाँ पूछ रही थी भाव्या कौन था? भाव्या बोलती भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ना एक मतलब ये देखिए, इतना बोला था। अपना फ़ोन खोलती है, फ़ोन खोलने के बाद भाई लकीली उसके फ़ोन में कुछ था, वो दिखाती भाभी यहाँ मैंने ना एक जस्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है उससे पार्टिसिपेट किया था, तो बस उसके रिहर्सल के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने बोला कि एक्चुअली मैं हॉलीडे ट्रिप पर जा रही हूँ, तो मुझसे बस बोला गया कि आप अगर ये लाइन रिपीट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, तो बस वही कर रही थी। यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा वो गहरी सांस लेती है। फाइनली भाव्या डरा दिया था यार तुमने, ऐसा मत किया करो, मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा अन्य का क्या होगा इस बार फिर से, प्लीज़ ऐसा कुछ मत किया करो भाव्या। भाभी बोलती अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा। इतना बोलने के बाद भाई प्रेरणा बोलती है अच्छा चलो तुम्हारे भैया जो हैं वो नीचे बुला रहे हैं, चलो सारी पैकिंग हो गई? हाँ भाभी हो गई। अन्या भाभी वो क्या बोलते हैं ना, थोड़े से काम से ना बाहर गई है। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद होता है और ये लोग भाई आते हैं नीचे। अब इसकी सासू माँ जो है ना वो भाव्या के पास बैठी थी, और मतलब कुछ बातें होती है ना, वो कुछ चीज़ें बता रही थी वाला बातें, कैसा है क्या है ये सारी बातें। अब भाव्या का ध्यान तो यहाँ लग ही नहीं रहा था, बिकॉज उसका ध्यान तो कहीं और ही था भाई, क्या चल रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब लगभग टाइम को शिफ्ट करते हैं आगे, रात का टाइम था। अब अन्या आ गई थी घर, इन लोग को कल मॉर्निंग में निकलना था ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहे थे तो आगे ही पता चलेगा। माना बोलता है देखो भाई सबके सब सवेरे 5 बजे रेडी रह जाना, एयरपोर्ट पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, ठीक है? 7 बजे तक हम लोग की फ़्लाइट, 8:30 बजे हम लोग की फ़्लाइट है, तो हम लोग वहाँ पहले पहुँच जाएंगे। ओके अन्या तू ध्यान से सुन। अन्या बोलती भाई मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? तभी उसका भाई बोलता है बेटा तू हर बार तू ही गलती करती है, हाँ हर बार तू ही लेट होती है। भाई ऐसा नहीं होगा, पहले की बात अलग थी। अच्छा अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। और भावे ना खोई लग रही थी। तभी सबको बोला जाता है, और सबको बोलने के बाद क्या होता है ना कि चलो इतना होता है ना, और सब लोग सोने चले जाते हैं। अन्या जाती है, लेटी हुई थी।
भाव्या नहीं लेटी थी, भाव्या बैठी हुई थी। आन्या बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है? वो उठ के आती है, फीवर है क्या? भाव्या बोलती है फीवर नहीं है। आन्या बोलती है सो व्हाट, क्या हो गया, तुम ठीक नहीं हो क्या? भाव्या बोलती है नहीं बस ठीक हूँ। तो क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है आन्या, सब ठीक है। आन्या सब ठीक है, मैं तो ये सोच रही थी कि हम लोग जा कहाँ रहे हो और मज़ा कैसे आएगा। आन्या बोलती अरे बिल्कुल मज़ा आएगा, तुम टेंशन मत लो। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना उन लोग बात कर रहे थे, है ना। अब ये रात जो है ना निकल जाता है, ऑलमोस्ट सुबह के 5 बजे के आसपास बोल सकते हैं। सुबह के 5 बजे था, सब लोग एकदम मस्त तरीके से रेडी हो गए थे। आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, भाव्या भी, मतलब सब ने एकदम अपने अपने लेवल पे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे वाला बात है। अब होता क्या है, अब इनकी पूरी फैमिली जो है वो घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एयरपोर्ट। हाँ ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके थे मॉर्निंग के। अब भाई जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं ना, आन्या देख के शॉक्ड, वो अपने भाई को देख रही थी, भाई सीरियसली? उसका भाई बोलता है यस यहीं जा रहे हैं हम। तभी ना आन्या की माँ बोलती है अच्छा बेटा यहाँ जाने का प्लान था। तभी सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। भाभी बोलती मैं आज तक नहीं हूँ। आन्या बोलती अरे मैं 2 बार जा चुकी हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तभी यहाँ पर हमारी जो आद्या बोलती है एक बात बताऊँ क्या? तभी सब लोग आद्या की तरफ देख रहे थे। बताइए। आद्या बोलती है आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी फर्स्ट ट्रिप है, आज से पहले मैंने कभी कोई ट्रिप नहीं किया है, सीरियसली। अच्छा सच में? नहीं मतलब मैंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग सेंटर गई हूँ उसके बाद। तभी ना आन्या ना भाभी के थोड़ा करीब खिसकती सकती है, क्या है ना बीवी, इतनी ज़्यादा रोमांटिक जगह ना कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सच में क्या आन्या? बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई द वे मेरी अभी तक वो होती है ना एक विश पूरी नहीं हुई, तो अब यहाँ मैं अपने डिज़ायर्स पूरे कर सकती हूँ। चुप रहो, शट अप, ओके। कैसी कैसी बातें करते रहते? अरे कैसी कैसी बातें, क्या होता है? बस ऐसी अच्छी बातें कर रही हूँ। अब होता क्या है, इन लोग का जो फ़्लाइट था ना उसका अनाउंसमेंट होने लगता है कि हाँ अब जो फ़्लाइट है वो आप चेकिंग करा सकते हैं वाला बात है। अब ये लोग बढ़ते हैं भाई धीरे धीरे करके आगे। अब ये लोग जा रहे थे आगे। अब अन्या क्या किया था ना, यहाँ ना भाव्या का हाथ उसने बहुत अच्छे तरीके से एकदम होल्ड करके रखी थी। भाव्या को ना बहुत अच्छा लग रहा था, होता है ना एकदम हैप्पीनेस वाली फीलिंग, ये सारी चीज़ें। बट होता है ना कि भाव्या के माइंड में ना कुछ कुछ चीज़ें चल रहे थे, कुछ कुछ प्लान्स चल रहे थे, पता नहीं किस चीज़ को सोच रही थी इतना ज़्यादा। आद्या के पास एक नोटिफिकेशन आता है, तभी वो जो थे एयरपोर्ट में बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आपको अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा। भाई बोलते हैं हाँ 2 मिनट्स। इतना बोलने के बाद ना वो ना थोड़ा सा साइड होने लगती है। तभी आद्या बोलती, अंजना बोलती है क्या कर रही हो आद्या? आद्या बोलती इंपॉर्टेंट है, देख लूँ प्लीज़ नोटिफिकेशन है। तभी ना अंजना क्या करती है ना, उसका फ़ोन छीन लेती है। शट अप, ओके, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो तुम। आद्या बोलती अरे बट मेरी ड्यूटी से क्या? तभी यहाँ पर हमारी अंजना बोलती है अच्छा तुम्हारी बस ड्यूटी है क्या? हमारी ड्यूटी नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चलो तुम। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो आद्या को ना खींच के लेके जाती है। आद्या बोलती है अजीब ज़बरदस्ती है ये ना, शादी वादी ना सब बेकार। तभी ना अंजना उसको घूर के देखती है। आद्या बोलती ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अब आने बोल रही थी पता है हम लोग ये ट्रिप तो जा रहे हैं, अब इसके बाद ना जब हम लोग सेकंड वाला ट्रिप प्लान करेंगे ना तो फिर तो ना हम लोग बेबीज़ के साथ प्लान करेंगे। भाभी उसको देखती है अच्छा सीरियसली बेबीज़ के साथ? हाँ तो क्यों, तुमको नहीं जाना क्या? मतलब देखो हमारी बेबीज़ होंगे, उनके साथ हम लोग ट्रिप प्लान करेंगे, कितना मस्त आएगा ना, मैं मस्त गोद में लेके चलूँगी, हाय हाय ये फीलिंग। भाभी बोलती है मैडम थोड़ा खाली पुलाव से बाहर आइए, मुझे जेलसी हो रही है। जेलसी किस लिए, तुमको क्यों जेलसी हो रहा है? ऐसे मेरे साथ रह के ऐसे बेबीज़ की बातें करियो, कुछ शर्म नहीं आती है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ और तुमको बेबीज़ के साथ है। अरे बेगम ऐसा नहीं है, वाह मस्का लगाना आपसे सीख के। अब ये लोग जाते हैं फ्लाइट में और ये लोग बैठे थे भाई। अब जैसे बैठते हैं तो सबकी सीट डिसाइड थी, बोल सकते हैं भाई अपने अपने पार्टनर को छोड़ के कौन बैठना चाहेगा वाला बात है। अब ये लोग मस्त बैठे हुए थे एंड भाव्या जो है ना उसको ना थोड़ा सा ना डर लग रहा था वाला बात है, ज़्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा उसको डर लग रहा था। तभी आने बोलती क्या हो गया? भाई बोलती मुझे ना ये फ़्लाइट ना नहीं पसंद है, मुझे ना अच्छी नहीं लगती है। क्यों डर लगता है ना तुमको? चुप करो ना अन्या, मुझे बस नहीं पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है ओके रिलैक्स ओके, तुम मेरा हाथ होल्ड कर सकती हो। तभी भाभी बोलती मुझे नहीं करना, ठीक है। तभी ना पीछे से क्या होता है ना, कोई ना भाव्या के ना शोल्डर पे हाथ रखता है। अब जैसे हाथ रखता है भाव्या पीछे पलट के देखती है। भाई जैसे भाव्या पीछे पलटती है बनती है एकदम फ्रीज होना होता है ना, उसी तरीके सामने से एक स्मार्ट सा लड़का, हे ब्यूटीफुल, भूल गई क्या? भाई बोलती है ऋतिक तुम। तभी आन्या देखती कौन है भाई इतना वाली बात, और भाव्या ने एकदम वो खड़े होने होता है। तभी आन्या खड़े नहीं होना, क्या हो गया ऐसे बात करो। तभी वो ऋतिक बोलता है यार भाव्या फाइनली 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 कितने टाइम से तुम्हारा एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ढूंढ रहा हूँ बट तुम मिल ही नहीं रही हो, फाइनली तुम मिल गई। तभी भाव्या बोलती है तुम फ्लाइट में? सीरियसली मैंने सोचा नहीं था, तुम मतलब कैसे इतने सालों बाद, कॉलेज के बाद तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ कहाँ से देखोगी मैडम, बिना बताए हमें चली गई थी आप
एक दिन कॉलेज छोड़ के सब चीज़ करके, है ना, उसके बाद कहाँ से आपका ध्यान होगा हमारे ऊपर। अरे ऋतिक ऐसा नहीं है तो कैसा है, हाँ ऐसा नहीं है तो कैसा है, नंबर दो मुझे, नंबर चाहिए मुझे। भाई बोलती अरे ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तभी ना भाव्या प्लेस का नाम बताती। ऋतिक बोलते ओ माई गॉड सीरियसली डूड, अब मज़ा आएगा यार। इतना बोलने के बाद वो ना ऋतिक आता है खड़े होके, एंड आन्या बैठी हुई थी भाई। तभी भाव्या भी थोड़ा सा बाहर निकलती, आन्या देख रही थी, एकदम घूर के देख रही थी ना, गुस्से में होता है ना। एंड वो ऋतिक के साथ भाव्या साइड हक करती, वाह तुम भी जा रहे हो। ऋतिक बोलते यस ऑफ कोर्स। तो भाव्या बोलती किसके साथ। ऋतिक बोलते कहाँ यार, अकेले ही जा रहा हूँ। अब जो लड़की मुझे पसंद थी उससे तो कोई और पसंद आ गया। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ मज़ा आएगा। तभी भाव्या कैसे बोलने पर ऋतिक बोलता है बिल्कुल मज़ा आएगा, अब तू मिल गई है ना, तू बता तू मेरी कंपनी देगी कि नहीं। वो ना अपना हाथ ना, मतलब वो होता है ना अपना हाथ ना भाव्या के शोल्डर एरिया पे ऐसे गले मिलना होता है ना, हाथ रख लेना उसी तरीके से। अब ना अन्य को नई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी भाई, उसका ये था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी के साथ मैं जैसे भी रह सकती हूँ, कोई हाथ वाथ कुछ नहीं रख सकता है। बट ऋतिक यही कर रहा था, दोस्ती यारी में कौन थोड़ी इतना देखते हैं। एंड भाव्या ने एकदम मस्त ऋतिक से हंस के बात करी। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ मैम आप बैठ जाइए, दोनों बैठ जाते हैं। अब अन्य यहाँ थोड़ा सा होता है ना एकदम शांत तरीके से भाव्या को देख रही थी। कौन थे भाई, बोलते अरे कोई नहीं, वो ना कॉलेज फ्रेंड था, हम लोग साथ में थे। अच्छा काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, अरे इतने ज़्यादा क्लोज है ना कि मत पूछो। हम लोग ना इतने ज़्यादा क्लोज थे ना कॉलेज लाइफ में ना कि सब लोग समझते थे कि हम कपल हैं। अन्या भाई एकदम गुस्से में अपना मुट्ठी कंचना वाला होता है ना उसी तरीके से। भाई बोलते और आपको पता है अन्या, हमारा जो मतलब हम लोग जो कपल डांस करते थे ना उफ लेवल वाला होता था भाई। मतलब हमारे कॉलेज में जितने भी सारे प्रोग्राम हुए ना, परफॉर्मेंस हुए ना, सब चीज़ हम ही लोगों ने जीते हैं। अच्छा तो जब मैं तुम्हारे कॉलेज गई थी तुम क्यों नहीं मिल रही थी। अरे एक्चुअली ना उस टाइम पे ना इनके डैड का ना एक्सीडेंट हुआ था, तो ये ना वो थे, मैं तो मिलने गई थी, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ तो उस टाइम पे क्या बताना, आपको हर एक चीज़ बतानी ज़रूरी थोड़ी होती है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब क्या प्लान है। कुछ नहीं, ऋतिक भी जा रहा है ना, अब तो मज़ा आएगा ऋतिक। तभी ऋतिक बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ डूड, मज़ा आएगा ना। इतना बोल के इन लोगों के बीच मस्त बात होती। अब यहाँ हो रहा था अन्या को जेलेसी, भाई अब आएगा मज़ा। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। ओके टेक केयर।